हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says compare the alkali metals and alkaline earth metals with respect to ionization enthalpy, basicity of oxides and solubility of hydroxide. तो बेटा यहाँ पे कंपेयर करते हैं ऑन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम. एक गैसियस आइसोलेटेड एटम के सबसे बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो अगर बात की जाए एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में हमें ग्रुप 1 में मिलेंगे. दिस ग्रुप इज फॉर एल्कली मेटल्स. एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हमें ग्रुप 2 में मिलेंगे जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के. दिस इज फॉर एल्कली मेटल्स एंड दिस इज फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे हम डाउन अलोंग द पीरियड आगे बढ़ेंगे, यानी ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है. एंड न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई एल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप 2 मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो दे हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी as compared to group 1 alkali metals. तो जैसे हम बात करेंगे सोडियम एंड मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. पोटेशियम एंड कैल्शियम के पेयर में कैल्शियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. तो रिस्पेक्टिव पेयर में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स. नाउ बेटा सेकंड प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं. द सेकंड कंपैरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ basicity of oxides. Basicity of oxides. तो अगर यहां पे देखा जाए तो ऑक्साइड की बेसिसिटी मेटालिक कैरेक्टर से आती है. जितना अच्छा मेटल होगा उतना ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा. तो अलोंग द ग्रुप जब हम अलोंग द पीरियड आगे जाते हैं तो क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर घटेगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा. तो एल्कली मेटल की ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे क्योंकि ज्यादा मेटालिक है. तो एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स आर more basic than corresponding alkaline earth metals oxide. तो मेटालिक कैरेक्टर घटने की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स के बेसिक कैरेक्टर भी घट जाता है. नाउ द थर्ड कंपैरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ solubility of hydroxide. The solubility depends mainly on lattice enthalpy. The solubility of hydroxide. तो यूजुअली जो हम solubility देखते हैं वो वाटर में देखते हैं. एंड इन वाटर द solubility depends on lattice enthalpy. कि लैटिस को ब्रेक करना जितना आसान होगा solubility भी उतनी ज्यादा होगी. अब बेटा जैसे हम अलोंग द पीरियड आगे जाएंगे, यानी ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाएंगे तो साइज घटेगा. एंड साइज अगर घटेगा तो लैटिस के इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी एंड लैटिस के इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे. तो जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा लैटिस को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा एंड उतना ही मुश्किल हो जाएगा डिसॉल्व करना. तो अलोंग द पीरियड ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाने पे साइज के घटने की वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है. एंड अगर लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज कर गई तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. यानी कि एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड आर more soluble in water than corresponding alkaline earth metal hydroxide. So these are more soluble in water. So these are the comparison of alkali metal and alkaline earth metals with respect to these three: ionization enthalpy, basicity and solubility properties. Hope बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो. All the very best.